जय माता दी। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र के छठवें दिन के बारे में। माँ कात्यायनी जो कि माँ त्रिपुर भैरवी हैं। भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की पत्नी मानी जाती हैं देवी त्रिपुर भैरवी। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति देवी काली के एक विग्रह से मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी काली ने एक बार अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गईं। भगवान शिव ने जब उन्हें नहीं पाया तो उन्होंने नारद मुनि से सहायता मांगी। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में हो सकती हैं। शिव जी ने नारद मुनि को देवी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। जब नारद मुनि देवी शोषडी मतलब त्रिपुर सुंदरी, जिसको हम त्रिपुर भैरवी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी के पास पहुंचे तो उन्होंने शिव जी के साथ विवाह प्रस्ताव रखा। देवी क्रोधित हो गई और उनके क्रोध से एक अन्य विग्रह प्रकट हुआ जो त्रिपुर भैरवी के रूप में माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके शुभ मुहूर्त के बारे में और सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी पूजा विधि के बारे में। तो शुभ मुहूर्त में और शुभ तिथि में सुबह उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, चौकी पर माता की प्रतिमा स्थापित करें, गंगा जल से आप शुद्ध कर सकते हैं, कलश की स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, माता को कुमकुम का तिलक करें, लाल फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाएं, नहीं तो शुद्ध घी के दिया आप जला सकते हैं और त्रिपुर भैरवी के मंत्रों का जाप करें। लास्ट में कपूर से आरती करें। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य ज़रूर होती हैं। तो देखो, देवी त्रिपुर भैरवी को लाल रंग के वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं, फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। माँ की जयंती के दिन भक्त देवी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। देवी त्रिपुर भैरवी की पूजा से योग संतान की प्राप्ति होती है। योग्य मतलब जो योग्य हो, ठीक है। तो इस तरह से माँ की पूजा करते हैं लोग। और एक बात बता दूं कि जो माँ त्रिपुर भैरवी हैं वही माँ कात्यायनी हैं। आज यदि हम बात करें तो गुप्त नवरात्रि में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 महाविद्याओं में गुप्त नवरात्रि देवी एक हैं, त्रिपुर भैरवी। उसी तरह से औजागर नवरात्रों में देवी, ये जो कात्यायनी देवी हैं, ये कुंवारी कन्याओं के लिए अपना मन चाहा वर प्राप्त कराती हैं। इसलिए आज के दिन माँ कात्यायनी की भी पूजा होती है और देवी त्रिपुर भैरवी की भी पूजा होती है। इसलिए आप आज के दिन कुंवारी कन्या जो मनचाहा जीवन साथी या घर या वर पाना चाहती हैं तो वो आज के दिन त्रिपुर भैरवी की पूजा ज़रूर से करें। इनकी कथा पढ़ें, षोडशोपचार से पूजा करें। एक बात और बता दूं आपको कि प्राचीन समय में जब भगवान श्री कृष्ण थे तब सभी गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर लिया था। इसलिए माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा मतलब माँ की पहले से ही, बहुत पहले से पूजा होती आ रही है। जैसे कि अपना मनचाहा जीवन साथी, घर वर पाने के लिए माँ की पूजा सभी गोपियों ने की थी। इसलिए आप भी पूजा ज़रूर से करिएगा। और इनका कोई शुभ मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जब चाहें आप माँ से विनती करें कि माँ हमारे लिए इस तरह से ये फल चाहिए, तो माँ ज़रूर से आपकी बात को सुनेंगी और समझेंगी। आपका मनपसंद जीवन साथी आपको ज़रूर से मिलेगा। माँ कात्यायनी और महाविद्याओं में से माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या की पूजा आज के दिन की जाती है। अच्छा, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखो, मंगलवार आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि ये पूजाएं तो बहुत कम लोग करते हैं। सिर्फ पंचांग बताने में इसका शाम के टाइम आपके लिए मुहूर्त बता रही हूँ, लेकिन इसकी कथा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई इनकी पूजा तो नहीं करता, लेकिन पंचांग में बता दूँ, इम्पोर्टेंट है इनकी कथा। और जो लोग रात में पूजा करते हैं उनके लिए तो ठीक ही है मुहूर्त, लेकिन सुबह का इतना मान्य नहीं है जितना रात के बाद पूजा होती है इनकी, 11 से 12 के बाद सभी 10 विद्याओं की, महाविद्याओं की। तो सिर्फ आप पंचांग जान लें, ये ना सोचे कि मैम हमें तो सुबह का बताया, आप तो रात का बता रही हैं, वीडियो आपका रात को हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ पंचांग जान लें। 1 जुलाई और दिन रहेगा आज का मंगलवार। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि मानी जाती है। 10:20 तक रहेगी। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:12 से लेकर के 5 बजे तक। सूर्योदय होगा 5:48 से लेकर के सूर्यास्त होगा 7:12 पर। अमृतकाल सुबह 3:13 से लेकर के 4:58 तक। राहु काल दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त 12:03 से लेकर के 12:57 तक रहने वाला है। और आज दिव्यपात योग भी बनेगा जो शाम को 5:19 तक रहने वाला है। बाद में वरियान योग भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 8:54 तक रहने वाला है। बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की मूल प्रकृति और शक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी देवी त्रिपुर भैरवी की मतलब छठे दिन की कथा। तो त्रिपुर भैरवी का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित हैं। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरण यानी रक्षण, दूसरा रा या मणा मतलब रमणा अर्थात रचना, तीसरा वी या बमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी देवी है। इन देवी को त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर की त्रिपुरारी रूप की शक्ति हैं। विनाशक प्रकृति से युक्त हैं देवी, और देवी पूर्ण अज्ञानमय हैं। विध्वंस काल उपस्थित होने पर ये तमस गुण प्रदायिनी देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वरी संग उपस्थित रहती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन कट जाते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह उपासना भवबंधन मोचन कहलाती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की काल हजारों उगते हुए सूर्य के समान कांति है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं। 3 खुले हुए नेत्र हैं। ये 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त दिखती हैं और मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं। रुद्राक्ष सर्पों और नरमुंडों की माला धारण किए हुए इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड़क और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं और बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदायिनी हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है, मतलब मृत इंसानों की मृत देह से हुआ है। इन्हीं की शक्ति मृतक देह को पंचतत्व में विलीन करती है, इसलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेप है और अपने दाएं भुजा में जाप की माला पुस्तक धारण करती हैं और बाईं भुजा में वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और माँ कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधुपान का और महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद 5 रात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरव पर्ण प्रदान करने का विचार आया था, जिससे वह देवी अंतर ध्यान हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर इसी तरह से माँ की कथा है। त्रिपुर भैरवी का अर्थ अन्यवय की देवी है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उनके ऊपर उड़द की दाल की ढेरियाँ बनाएं। फिर तांबे के कलश को रख करके जल, दूध, काले तिल, सिक्के डाल करके कलश के मुख्य द्वार पर, मतलब जो मुख्य रहता है ना, वो मुख पर आम या अशोक के पल्लव रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी की कलश की स्थापना करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। गूगल से माँ की धूप जरूर करें। धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फलों या मिठाइयों का भोग जरूर से लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, माँ को हलवे का भोग बहुत ही पसंद है, तो आज के दिन आप माँ को ये भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाइएगा। चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का आप यथासंभव हो सके तो पूरे दिन जाप करें, या 108 बार की मोतियों की माला होती है, 1 बार, 11 बार, 5 बार, 21 बार, जितना मन चाहे उतने बार आप उनका जाप कर सकते हैं। त्रिपुर, उनका मंत्र कौन सा है? तो मंत्र है ओम हेम ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। इस मंत्र को आप 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की बारे में मैंने आपको बताया, और त्रिपुर भैरवी का आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। कथा, पूजा विधि, जानकारी, मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, हरि बोल।